तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 11 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है रोशनी से, जो कि साइली से पूछती है कि उसने अगर रेणुका को बिरयानी खिलाई तो घर के खाने का क्या हुआ। तो इस पर साइली पूरी सच्चाई बताती है कि मंजरी और वो दोनों मिलकर रेणुका के लिए खाना लेकर जा रहे थे और तभी रास्ते में अचानक से उनके सामने दो बच्चे आ गए और साइली को जोर से ब्रेक लगानी पड़ी, जिसकी वजह से मंजरी के हाथों से खाने का डिब्बा नीचे गिर गया। तभी सचिन ये सुनकर इधर साइली को बोलता है, अरे साइली, इतना बड़ा बात हो गया, मेरे को बताती ना, मैं आता तेरा मदद करने। तेरे को कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना। तो साइली बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस चिंता हो रही थी कि काकू को भूख लगी होगी और देर भी हो रही है उन्हें डिब्बा देने में, तो इसीलिए वो बिरयानी लेकर गई थी वहां पर। तभी मंजरी इधर से सचिन को कहती है कि साइली ने समय रहते ब्रेक मार दिया, वरना उन बच्चों का एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो ये सुनकर सचिन साइली को कहता है, क्या बात है साइली, तूने बच्चों की जान बचाई। फिर इधर रेणुका बोलने लगती है, सब बर्बाद कर दिया इसने। तो सचिन इस पर रेणुका को कहता है, क्या सब बर्बाद, इधर उसका एक्सीडेंट हो जाता तो तेरे को इस बात की परवाह नहीं है। अरे, दो बच्चों की जान बचाई मेरी बाइको ने, इतना अच्छा काम किया है तो थोड़ा तारीफ कर देगी तो तेरा पेट का दर्द बढ़ नहीं जाएगा। तभी रेणुका बोलती है, पर इसकी वजह से मुझे सस्ती बिरयानी खानी पड़ी ना, और मेरी ये हालत हो गई, उसका क्या। तो इस पर सचिन कहता है रेणुका को कि जब उसका सोच अच्छा रहेगा तो पेट भी अच्छा रहेगा। तभी इधर रेणुका साइली को आगे सुनाते हुए कहती है, इस लड़की के कारण पता नहीं और कितने दुख झेलने पड़ेंगे मुझे, मारना ही चाहती है ये मुझे। तभी साइली इधर से बोलती है कि उसने अच्छे होटल से ही बिरयानी खरीदी थी, जहां साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तभी इधर मंजरी रेणुका से पूछती है कि उसने कहीं उसका बिरयानी किसी से बांटा था क्या। तो इस पर रेणुका कहती है कि शकुंतला ने भी उसके साथ बिरयानी खाई थी। तो इस पर मंजरी आगे कहती है कि उन्होंने रेणुका को तो डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन उनकी सहेली वो तो अकेले ही परेशान हो रही होगी ना, तो उनको भी फोन लगाकर पूछना चाहिए ना कि उनका क्या हालचाल है। तभी रेणुका इधर तेजस को कहती है कि वो शकुंतला को फोन लगाए। तो तेजस फिर शकुंतला को फोन लगाता है और लाउड स्पीकर पर रखता है। और इधर जब शकुंतला फोन उठाती है तो तेजस इधर से उनसे पूछता है कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि रेणुका की तबीयत बिरयानी खाकर खराब हो गई है। तो शकुंतला बोलती है कि वो तो एकदम ठीक है। फिर शकुंतला आगे बोलती है कि रेणुका को हजम कहाँ होती है बिरयानी, और शकुंतला ने रेणुका से कहा भी था कि वो बिरयानी कम खाए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। तभी इधर शकुंतला का फोन रेणुका अचानक से काट देती है। उसके बाद आगे सचिन इधर बोलता हुआ नजर आता है कि इधर जो दो जन एक ही बिरयानी खाए, लेकिन एक का गैस गले तक है और दूसरे का तो कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा है वाट लग गई है। तभी रोशनी इधर पूछती है कि क्या मतलब। तो रिया रोशनी को कहती है, इसका मतलब है कि बिरयानी में कोई इश्यू नहीं था रोशनी, वो तो बिरयानी खाकर आंटी का पेट डिफरेंटली रिएक्ट करता है। ये बोलकर रिया थोड़ी खुश नजर आती है। तो इधर से रोशनी रिया को पूछती है कि साइली की गलती नहीं निकली तो वो इतनी खुश क्यों हो रही है। तो रिया इधर बात को घुमा देती है और कहती है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई एम हैप्पी कि आंटी को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई है। तभी इसी दौरान रोशनी का फोन बजने लगता है। तो वो रेणुका से कहती है कि उसके कोई क्लाइंट का कॉल आया है। तो रेणुका कहती है कि वो जाकर बात कर ले। तो रोशनी फिर बाहर चली जाती है बात करने के लिए। और इधर साइली रेणुका से कह रही होती है, काकू, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। तो रेणुका इधर बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे जो तकलीफ अभी हो रही है उसका क्या करूं। तो साइली इधर कहती है कि वो उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है। तभी इधर रिया रेणुका को एक सुझाव देते हुए कहती है कि लास्ट टाइम ऐसे ही उसने एक पंच दिया था उसे और फिर उसका सारा गैस गायब हो गया था, तो वो अब वापस पंच करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रेणुका रिया से कहती है कि वो ऐसा ना करे, रहने दे। तभी इधर मंजरी भी बेलन लेकर आती है और रेणुका से कहती है कि उनके गांव में बेलन से सारा गैस निकाल देते हैं। तो वो फिर रेणुका से कहती है कि वो लेट जाए, फिर वो बेलन घुमाकर सारा गैस निकाल देगी उसका। तो रेणुका ये सुनकर मंजरी को ऐसा करने से मना कर देती है और आराम करने चली जाती है अंदर कमरे में। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर के बाहर आकर रोशनी शिखा से कॉल पर बात करते हुए पूछती है कि वो क्यों बार बार उसे कॉल कर रही है। तो शिखा इधर से कहने लगती है कि रोशनी ने उसे कहा था ना कि उसे फ्लैट देखना है, तो इसलिए उसने कॉल किया। फिर शिखा आगे बोलती है कि उसने एक फ्लैट देख रखा है और वो बहुत ही अच्छा फ्लैट है, बस उसे डिपॉजिट के तौर पर 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फिर शिखा ये भी बोलती है कि उसने क्रिश का एडमिशन फीस के बारे में भी पता लगा लिया है, तो वो भी सब कुछ मिलकर लगभग 75,000 रुपए लग जाएंगे। उसके बाद शिखा रोशनी से कहती है, देख रोशनी, मैं जानती हूँ कि ये सब तेरे लिए बहुत ज्यादा है, एक बार तू आंटी और क्रिश को मुंबई लाने से पहले दोबारा सोच ले, ऐसे इमोशनल होकर कोई भी इम्प्रैक्टिकल डिसीजन मत ले लेना। तो इस पर रोशनी इधर से कहती है कि उसने आज तक हमेशा प्रैक्टिकल ही सोचा है, लेकिन इस बार उसकी आई और क्रिश की बात है, और उसकी आई तो आजकल बहुत बीमार रहती है, तो ऐसे में उसकी आई खुद का ध्यान नहीं रख पाती तो क्रिश का ध्यान कैसे रखेगी। फिर रोशनी शिखा से कहती है कि वो 1-2 जगह और देख ले और जो उसे बेस्ट लग रहा है वही ट्राई करे। तब तक वो तेजस से पैसे लेने की कोशिश करती है, इसलिए इस बार कैसे भी करके वो आई और क्रिश को वापस लेकर ही आएगी।
यही बातचीत चल रही होती है, तभी इसी बीच दूसरी तरफ तेजस वहां चला आता है। तो उसे देखकर रोशनी चौंक जाती है कि कहीं उसने उसकी बात तो नहीं सुन ली। तो तेजस को देखकर तुरंत रोशनी क्लाइंट से बात करने का नाटक करती है कॉल पर और फोन रख देती है। तभी तेजस आकर रोशनी से कहता है, अरे वाह बाबू, तुम तो मुझसे इंस्पायर होकर बिजनेस ग्रो करने के लिए एकदम स्ट्रिक्ट हो गई हो, बहुत अच्छा। तो रोशनी भी इधर बोलती है, ऑफ कोर्स बाबू, तुम ही से तो मैंने सब कुछ सीखा है, ऐसे ही तो हम बिजनेस ग्रो करेंगे। तभी रोशनी तेजस से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो तेजस बोलता है कि वो शोरूम वापस जा रहा था। तो रोशनी इधर बोलती है कि उसे लगा था कि तेजस का आज का काम खत्म हो गया होगा, तो वो वापस शोरूम क्यों जा रहा है। तो तेजस इस पर कहता है कि वो तो सिर्फ आई को देखने आया था कि उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं। तो रोशनी इस पर इधर से कहती है, पर तुम्हें कैसे पता कि काकू ठीक नहीं है, हम में से तो किसी ने तुम्हें फोन करके नहीं बताया। तो तेजस इस पर कहता है, मुझे इंट्यूशन हुई बाबू कि आई ठीक नहीं है, इसलिए मैं चलाया उसे देखने। तभी रोशनी तेजस से पूछती है कि क्या वो उसे पार्लर ड्रॉप कर देगा। तो तेजस बोलता है कि हाँ। फिर दोनों जाने लगते हैं और इधर तेजस मन ही मन में कहता है, सॉरी बाबू, मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता उस लेटर के बारे में, तब तक जब तक मुझे समझ नहीं आ जाए कि ऐसा किसने किया है और क्यों किया है। और इधर रोशनी भी मन ही मन में कह रही होती है, सॉरी तेजस, मैं अभी तुम्हें सच नहीं बता सकती, तब तक नहीं जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। फिर दोनों चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं किचन पर सायली और मंजरी एक साथ होते हैं। तभी सायली मंजरी को धन्यवाद करती हुई नजर आती है। तो मंजरी कहती है कि वो उसे क्यों थैंक यू कह रही है, उसने क्या किया। तो इस पर सायली कहती है, अगर तुमने शकुंतला मौसी से पूछने वाली बात बाहर नहीं करी होती तो सबको यही लगता कि मेरी लाई हुई बिरयानी के कारण काकू की सेहत बिगड़ गई। तभी मंजरी इधर कहती है, दीदी ये सब जाने दो, पहले ये बताओ कि ये आपकी सांस है या आग का गोला, जब देखो तब अंगारे ही बरसाती रहती है। और हमको तो पहले से ही मालूम था कि बिरयानी में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमने खुद देखा था कि कैसे आप उस दुकान वाले को दरोगा की तरह पूछताछ कर रहे थे। इतना ख्याल रखती हैं आप उनका और पूरे घर का, तो उनकी ही फूटी किस्मत है जो उनको ये सब दिखाई नहीं देती। आप देखिएगा दीदी कि एक दिन जब बड़की मेम साहब को सब समझ में आएगा ना, तब वो खुद बहुत पछताएंगी। तो ये सुनकर सायली पूछती है, सच में काकू को ये एहसास होगा, वो मुझे अपनी बहू मानेगी ना। तो मंजरी कहती है कि क्यों नहीं मानेगी दीदी, जरूर मानेंगी। तभी इधर सचिन आता है और सायली को पूछता है कि उसका फोन किधर है, क्योंकि अजीत भाऊ बार बार उसे फोन कर रहे हैं। फिर सचिन आगे बोलता है कि अजीत भाऊ को कुछ काम है तो उनसे मिलने जाना पड़ेगा उसे। तो सायली फिर बाहर चली जाती है और इधर सचिन मंजरी को कहता हुआ नजर आता है, ये सायली दिल की बहुत साफ है मंजरी, और सबको प्यार भी करती है, उसको सबको प्यार देना अच्छा लगता है, इसलिए तेरे को वो छोटी बहन मानी है और तेरे से जुड़ी हुई है, तो उसका दिल कभी दुखाना मत। तभी मंजरी इस पर कहती है कि दीदी ने जो हमारे लिए किया है ना भैया, वो हम आपको समझा भी नहीं सकते कि उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर, इसलिए भोलानाथ की कसम हम कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। उसके बाद सचिन भी मंजरी का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने बाहर सायली की साइड ली थी। इधर सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस जब अपने शॉप पर आता है तो देखता है कि बहुत सारे कस्टमर्स उसके दुकान से खरीदारी कर रहे होते हैं और ये देखकर वो बेहद खुश होता है। तभी उसके बाद जब वो बिलिंग काउंटर पर आता है तो एक कस्टमर कहने लगता है कि जल्दी बिलिंग करो ना। तभी तेजस जब बिल देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि बिल पर 1999 रुपए होता है। तो तेजस फिर खुद देखने जाता है तो देखता है कि उसके सारे प्रोडक्ट्स पर बहुत ही कम प्राइस वाले टैग लगे हुए होते हैं, जैसे कि 17,000 का 7,000। उसके बाद तेजस अपने स्टाफ को बुलाता है और पूछता है कि ये किसने लिखा। तो उनमें से एक स्टाफ बोलता है कि उसने किया है, क्योंकि तेजस ने खुद कहा था कि प्राइस टैग में से एक हटा दो, तो मैंने हटा दिया। तो तेजस अपने स्टाफ पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे बेवकूफों, 16,099 को 6,000 बना दिया, और एक कम करने का मतलब होता है 1,000 कम करना, ना कि एक को मेन अमाउंट में से हटा देना। तो तेजस का स्टाफ बोलता है, सर सॉरी मैं अभी ठीक कर देता हूं। इधर सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन और सायली दोनों अजीत भाव के पास आते हैं। तो अजीत भाव सायली को कोई राजीव और रीना से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिन लोगों की कुछ दिनों में शादी होने वाली है। तो उनके शादी में जो फूल वाला काम कर रहा था वो बिन बताए उसने काम छोड़ दिया। तो अभी शादी सर पर है, तो ये अभी नए फूल वाले ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए अजीत ने सायली को मिलने बुलाया है। फिर जो रीना होती है वो सायली को कहती है कि उनके पास अभी टाइम कम है और आज ही उन्हें फूल वाले को डन करना है। फिर रीना आगे बोलती है, अजीत भाव ने तुम्हारे काम के बारे में मुझे बताया है, तो अगर तुमने हमारी वेडिंग के फूलों के डेकोरेशन में 4 चांद लगा दिया ना, तो मैं तुम्हारे काम को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी। तभी अजीत भाव सायली से बोलते हैं कि उसे 2 दिन में ये काम खत्म करना पड़ेगा। तो सायली इधर सोच में पड़ जाती है, लेकिन सचिन इधर तुरंत सायली को हाँ कहने को कह देता है, तो सायली भी इधर हाँ बोल देती है। फिर इधर रीना सायली से कहती है कि वो उन्हें अपने बेस्ट डिजाइन दिखा दे ताकि वो अभी फाइनल कर दे। तो सायली इधर बोलती है कि उसके पास भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, तो पुराने सारे काम की फोटोज उसने उसमें डाल रखी है, तो वो उनमें से अपना सैंपल दिखा सकती है। कहकर फिर सायली अपना सारा सैंपल्स दिखाने लगती है, जिससे रीना काफी इंप्रेस होती हुई नजर आती है।
इधर दूसरी तरफ हम तेजस का शॉप देखते हैं जहां कस्टमर की लंबी लाइन लगी हुई होती है और कस्टमर तेजस को कह रहे होते हैं कि वो जल्दी से बिल बना दे। तो तभी तेजस इधर गुस्से में कह देता है, आप लोग पागल हो गए हैं क्या, और आपको बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे स्टाफ से गलती हो गई है और मैं 16,099 की टीवी को 6,999 में बेचकर अपनी शोरूम बंद करवाऊंगा क्या। तभी उनमें से एक कस्टमर गुस्से में कहता है, एक तो गलती करते हो और ऊपर से सीना चोरी। कहते हुए वो तेजस का कॉलर पकड़ लेता है और उसे पुलिस में ले जाने की धमकी देता है। तो पुलिस का नाम सुनकर तेजस इधर डर जाता है और उनसे माफी मांगता हुआ नजर आता है। तभी इसी बीच एक अनजान आदमी तेजस के शॉप पर आता है और चुपचाप से तेजस के बिलिंग काउंटर पर एक और लेटर छोड़कर चला जाता है और इधर कस्टमर गुस्सा होकर चले जाते हैं। तभी इधर तेजस की नजर उस लेटर पर पड़ती है तो वो उसे तुरंत उठा लेता है और पढ़ने लगता है, जहां उसमें यह लिखा होता है, यू विल सफर मोर लॉस इन बिजनेस एंड सून यू विल डाई। तो ये सुनकर तेजस के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो डरते हुए कहता है कि ये कौन कर रहा है और मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। इधर दूसरी तरफ रात में बारिश हो रही होती है और सचिन और सायली गाड़ी में होते हैं। तभी सायली सचिन को कहती है, सिर्फ 2 दिन में इतनी सारी तैयारी कैसे होगी सचिन। इस पर सचिन कहता है, इसलिए बोलते हैं सायली, काम के टाइम पर भंकस नहीं करने का। मौके पर चौका किसको मारना था, तेरे को, और तू चाहती तो कल्टी मार सकती थी, पर तू तो फोन लेकर डिजाइन देखने बैठ गई। तो दिखा अब डिजाइन। तभी सायली बोलती है, तुम तो कुछ बोलो ही मत, और तुमने देखा ना कि अजित भाऊ कैसे मेरी तारीफों की पुल बांध रहे थे, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वहां तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और तुम्हें पता था ना कि इतने कम समय में हम इतना सारा काम नहीं कर पाएंगे, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, और यहाँ बहुत बोल रहे हो। फिर सायली आगे बोलती है, हमें ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी रीना जी को फोन करके बोल देती हूँ कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तभी सचिन इधर बोलता है, देख सायली, मैं जब कल ना अंग्रेजी का किताब लेकर बैठा था तो उसमें ना एक मस्त चीज लिखी थी कि जब हम शब्द को तोड़ते हैं ना तो उसका एक अलग ही मतलब निकलता है, और वो है पॉसिबल, मतलब तू कर सकती है। अभी देख, तू एक काम ली है और तुझे वो काम बरोबर आता है, तो उस काम के बारे में इतना सोचकर क्या फायदा है। तेरे को वो काम करना आता है तो तू वो काम कर डाल बिंदास, स्ट्रेस काय को लेती है। और मेरे को मालूम है सायली कि तेरे को वक्त के हिसाब से काम बहुत है, पर ऐसा नहीं है कि तू वक्त पर काम नहीं कर सकती। तू कर सकती है और तू खुद पर भरोसा रख, और मैं है ना सायली, मैं साथ देगा तेरा और हम मिलकर काम करेंगे। फिर इधर सायली बोलती है कि उसे डर लग रहा है कि वो ये काम ठीक से सही वक्त पर कर पाएगी कि नहीं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सचिन की गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। तभी इधर सचिन गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है कि क्या हुआ गाड़ी को, और फिर अचानक से वो बारिश में नाचने लग जाता है बीच सड़क पर। तभी सायली उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो फिर भी नहीं सुनता। फिर सायली भी इधर कार से उतरकर उसके साथ नाचने लग जाती है। फिर उनके बीच एक प्यारा सा रोमांटिक डांस होता हुआ नजर आता है। इधर दूसरी तरफ दोनों जब घर पहुंचते हैं तो सायली उतरकर घर के अंदर जा रही होती है कार से कि सचिन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सायली इधर बोलती है, सचिन, अभी तो हमने रोड पर रोमांटिक डांस किया था, तो अब क्या बाकी है, कोई देख लेगा, चलो घर चलते हैं। तो सचिन बोलता है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि एक पति अपनी बाइकों से कितना प्यार करता है। तभी इसी दौरान अंदर से रेणुका के चीखने की आवाज आती है। फिर सचिन और सायली आवाज सुनकर डर जाते हैं और अंदर भागने लगते हैं और आकर देखते हैं कि मंजरी रेणुका की पीठ पर बेलन चला रही होती है और उसी के दर्द से रेणुका चिल्ला रही होती है। तभी मंजरी इधर रेणुका से कहती है, बड़की मेम साहब, आप ऐसे चिल्लाइए मत, वरना आसपास के लोग समझेंगे कि हम आपकी सुताई कर रहे हैं। तो इस पर रेणुका कहती है, सोचेंगे क्या, तू सच में ही मेरी सुताई कर रही है। तभी इधर सचिन सायली को कहता है, ये बाबा की बाइकों का ना लोचा ही अलग है, क्योंकि ये जब जब बिरयानी खाती है ना तो ऐसे ही इसकी तबीयत बिगड़ती है। पिछली बार देखा जब ऐसे ही तबीयत बिगड़ी थी तो शक्कू मौसी एक ताई को लेकर आई थी ना, तो वो भी मस्त मुक्का मारी थी तो इसका सारा गैस बाहर निकल गया था। तो वैसे ही आज भी यही हाल है, इसलिए मंजरी बेलन को मारी है। उसके बाद इधर सचिन मजाकिया अंदाज में सायली को कहता है, तू क्या सुनहरा मौका छोड़ी है सायली, दे देती ना एक मुक्का इस पर। तो सायली बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम सचिन। उसके बाद आगे हम देखते हैं सचिन को तो काफी मजा आ रहा होता है रेणुका को ऐसे चिल्लाते देख, लेकिन सायली को थोड़ा बुरा लगता है कि रेणुका काफी तकलीफ में है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।